हाँ तो विद्यार्थियों, मंदोदरी की रावण को सीख पाठ के पहले और दूसरे पद का अध्ययन हम प्रथम वीडियो में कर चुके हैं। आज हम तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। नाथ दीन दयालु रघुराई, बाघु सन्मुख गए न खाई। चाहे करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहीं यस नीति दसानन, चौथे अपन जाहि नृप कानन। तासु भजन कीजय तय भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करें जे लागी, भूप राज तज होय वैरागी। सोई कौशलाधीश रघुराई, आयउ करन तो ही पर दाया। जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। अस कही नयन नीर भर, गई पद कंपित गात। नाथ भजौ रघुनाथ, अचल होई यही बात। चलो विद्यार्थियों, कठिन शब्दार्थ देखते हैं। दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले। बाघौ, बाघ। सन्मुख, सामने। खाई, ना खाई, नहीं खाता है। सुर, देवता। असुर, राक्षस। चर, सजीव। अचर, निर्जीव। इस सब जो चराचर ऐसे निकलेगा, सजीव और निर्जीव। असी, ऐसी। दशानन, रावण। चौथेपन, वृद्धावस्था। जाई, जाते हैं। नृप, राजा। कानन, जंगल। भरता, भरण पोषण करने वाला। पालक, पालने वाला। संहर्ता, उद्धार करने वाला। प्रणत, शरणागत। अनुरागी, प्रेम करने वाला। भूप, राजा। राजू, राज। तज, त्याग कर। होई, होते हैं। विरागी, बैरागी। आयु, आए हैं। दाया, दया। सुजस, सुयस। प्रसिद्धि, कीर्ति, कुछ भी कह सकते हैं। तिहुपुर, तीनों लोक। पावन, पवित्र। अस, ऐसी। नयन नीर, नैनों के आंसू। गही, पकड़कर। पद, पैर। कंपित, कांपते हुए। गात, शरीर। अहिबात, सुहाग। चलो तो इसका अर्थ देखते हैं एक बार। नाथ दीन दयालु रघुराई। मंदोदरी रावण को आगे समझाते हुए कह रही है कि हे नाथ, भगवान राम दीनों पर दया करने वाले हैं। नाथ दीन दयाल रघुराई, कि हे नाथ, रघुराई तो दीन दयाल हैं, वो तो दीनों पर दया करते हैं। बाघौ सन्मुख गए न खाई, और भगवान श्री राम तो ऐसे हैं जिस प्रकार बाघ के सामने पहुंचकर, बाघ के सामने जाकर कोई अगर क्षमा याचना करता है तो बाघ भी उसको नहीं खाता है। वो तो श्री भगवान राम हैं,
आप उससे क्षमा याचना कर लो, वो आपको माफ़ कर देंगे। और आगे मंदोदरी जी कहती हैं कि चाहे करन, तुमने जो चाहा करना सो सब कर बीते, वो सब आपने कर लिया। ऐसा कोई कार्य संसार का नहीं है जो आपने नहीं किया। तुम सुर असुर, तुमने सुरों को जो जीत लिया, सुर मतलब देवता, तुमने देवताओं को जीत लिया। असुर, असुर का मतलब राक्षस, तुमने राक्षसों को भी जीत लिया। चराचर, सजीव या निर्जीव, जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव निर्जीव हैं वो सब भी आपने जीत लिए। संत कहीं ऐसी नीति दसानन, कहे नाथ संत कहीं, संत लोग कहते हैं ऐसी नीति कहते हैं हे रावण, संत लोग तो ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन जाए नृप कानन, कि जब वृद्धावस्था आ जाती है राजा को, चौथेपन जाई नृप कानन, चौथेपन जब वृद्धावस्था आ जाती है तो नृप राजा लोग जंगल में भजन ध्यान करने चले जाते, भगवान का नाम जपने चले जाते। तासु भजन कीजे तय बढ़ता, हे नाथ आप भी उन्हीं राजाओं के अनुगामी चलकर उन्हीं राजाओं की तरह भगवान श्री राम का भजन करो। तासु भजन, उस भगवान श्री राम का भजन कीजे तय बढ़ता, उसका भजन करो जो इस संसार का भरण पोषण करता है। जो करता वही भगवान श्री राम, पालक संहारता, जो करता पालक संहारता, वही श्री राम इस जगत का निर्माण करने वाला, पालन करने वाला और उद्धार करने वाला है। अतः आप उसके चरणों में जाकर उनकी भक्ति करें। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, और मंदोदरी जी भगवान श्री राम के बारे में कह रही हैं कि सोई रघुवीर, वह तो ऐसे भगवान श्री राम हैं प्रणत अनुरागी, कि अगर कोई उनकी शरण में पहुंच जाता है तो वो उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। शरणागत के लिए तो वो अपने सर्वस्व लौटा सकते हैं। भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, कहे नाथ भजऊ नाथ, कहे रावण भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, आप इस सब ममता को छोड़कर भगवान श्री राम का भजन करो। मुनिवर जतन करही जे लागी, भूप राज तज होय वैरागी, कि हे नाथ मुनिवर जतन करही जे लागी, कि मुनिवर लोग जतन करने में लगे हुए हैं भगवान श्री राम की भक्ति का। भूप राज तज होए बैरागी, और भूप राजा, राजू राज, राजा लोग भी अपना राज त्याग कर बैरागी हो जाते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति करने लगते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, और वह भगवान श्री राम कौशलाधीश, कौशल के नरेश श्री राम आयु करण तो ही पर दया, वे तो खुद स्वयं चलकर आप पर दया करने आए हैं। आपके पास दूत भेजा था उन्होंने समझाने के लिए। जो पिय मानो मोर सिखावन, के हे नाथ हे मेरे प्रिय, जो पिय मानो, जो तुम मानो मोर सिखावन, जो मेरा कहना या मेरी सीख मानो, तो सुजस होए तिहुपुर अति पावन, तो तुम्हारा सुयस तीनों लोकों में फैल जाएगा, तीनों लोकों में उस तुम्हारा पवित्र सुयस फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भर, अस कही ऐसा कहकर नयन नीर, आंखों में आंसू भरकर, गहीपद कंपित गाद, और अपने कांपते हुए शरीर से रावण के पैर पकड़ लिए मंदोदरी ने, और कह रही है नाथ भजऊ रघुनाथ ही, कहे नाथ रावण भजऊ रघुनाथ ही, भजन करो आप रघुनाथ का, श्री राम का, अचल होए वही बात, जिससे कि मेरा सुहाग अजर अमर हो जाए।
चलो तो विद्यार्थियों अब अगले पद का देखते हैं। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। कंतन राम ब्रोध परिहरऊ, जान मनुज जन हठ मन धरऊ। मंदोदरी जी आगे कह रही हैं कि सजल नयन कह जुग कर जोरी। सजल नयन, पहले शब्दार्थ लगा लो। सजल माने जल से भरे हुए, नयन नेत्र, जुग दोनों, कर हाथ, जोरी जोड़ती है, कंतन पति, परिहरऊ त्याग दो छोड़ दो, जान मनुज, मनुज का मतलब साधारण मानव, साधारण मनुष्य, जनी मत, धरऊ धारण करो। अर्थ देखते हैं। सजल नयन कह जुग कर जोरी। मंदोदरी जी आगे कहती हैं और अपनी नेत्रों में आंसू भरते हुए कहती हैं, सजल नयन कह जुग कर जोरी। अपने दोनों हाथ जोड़कर और नेत्रों में आंसू भरकर मंदोदरी जी कह रही हैं, सुनो प्राणपति विनती मोरी। हे प्राणपति मेरी विनती सुनो। कंतन राम ब्रोध परिहरऊ, हे कंत, हे स्वामी, हे पति परमेश्वर, हे रामन, कंतन राम विरोध पर हो, कि आप राम का विरोध परिहरो त्याग दो छोड़ दो। जान मनुज, तुम तो उसे एक साधारण मानव समझ रहे हो। मत हठ मन धरो, तो आप उसे एक साधारण मनुष्य समझकर अपने मन में हठ धारण मत करो। इस जिद को छोड़ दो और सीता को उन्हें सौंप दो। विश्वरूप रघुवंश मणि, करो वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अचल होए ही बात। सॉरी, दोबारा देखते हैं इसको। विश्वरूप रघुवंश मणि, करो वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जास। विश्वरूप रघुवंश मणि, ये जो भगवान श्री राम है ये रघुवंश की मणि है। रघुवंश मतलब भगवान राम का जो वंश चलाया था वो रघुवंश है, तो उसकी ये मणि है और विश्व रूप है। करो वचन विश्वास, मेरे वचनों पर आप विश्वास करो। लोक कल्पना वेद कर, ये सारी लोक कल्पना भगवान श्री राम पर ही निर्भर है। वेद कर अंग अंग प्रतिजास, लोक कल्पना वेद कर, ये तो सारे के सारे भगवान श्री राम के अंग अंग में बसे हुए हैं और उनके अंग अंग, प्रत्येक अंग की तुलना, भगवान श्री राम के प्रत्येक अंग की तुलना प्रकृति, लोक कल्पना वेद आदि के आधार पर की है। वो आगे इस पद में देखते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकटु विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निस और दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस चारा। अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अधगो जातना। जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाय। प्रीत करो रघुवीर पद, मम अहिबात न जाय। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अज, अज धाम ब्रह्मलोक। भ्रकुटी बोहें,
दिवाकर सूर्य, कच बाल, घन बादल, घ्राण नाक, निशि रात, अरु और निमेष पल के झपकना, श्रवण कान, मारुत हवा, निगम वेद, वाणी वाणी, अधर होठ, जम यम दसन दांत, माया हास, दिक्पाल द्वारपाल, आनन मुख, अनल, आग, अम्बुपति इंद्र, जिहा जीव, अस्थि हड्डी, शैल पर्वत, सरता नदी, उदधि गुप्ता, उदधि समुद्र, अधगो गुप्तांग, अज ब्रह्मा, शशि चंद्रमा, महान विष्णु, सचराचर सजीव निर्जीव सहित। बेरु बैर, बिहार छोड़ दो, अहिवात सुहाग। अर्थ देखते हैं। मंदोदरी भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है, उसके प्रत्येक अंग की तुलना प्रकृति से करते हुए कहती है कि भगवान श्री राम के पद पाताल, उनके पैर तो क्या हैं, पाताल हैं, और शीश अजधामा, उनका शीश ही ब्रह्म लोक के, उनका शीश ब्रह्मलोक है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और सारे लोग उसके अंग अंग में बसे हुए हैं। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, और उनकी भौं के चलन ही भयंकर काल का प्रतीक है। नयन दिवाकर कच घनमाला, और उनके नेत्र ही दिवाकर हैं, नेत्र ही सूर्य हैं। कच, और उनके बाल घनमाला, जिनके काले काले बेग बाल हैं, वो ही इस ब्रह्मांड में जो बादल घूम रहे हैं वो हैं। जासु घ्राण, जासु घ्राण, उनकी नाक अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार है। निशि और दिवस निमेष अपारा, और भगवान श्री राम की पलकें झपकने से ही दिन और रात का निर्माण होता है। निशि और दिवस, दिन और रात, निमेष अपारा, पलक झपकने से ही हो रहे हैं। श्रवण दिशा दस वेद बखाने, और कान दसों दिशा के का बखान करने वाले हैं। मारुत श्वास, और उनकी मारुत जो सांस है वो मारुत हैं, हवा हैं। निगम, और जो वेद हैं वो भगवान श्री राम की वाणी ही हैं। अधर लोभ, और उनके होठ लोभ हैं। जम दसन कराला, और उनके जो दांतों की जो पंक्ति है वह यमदूत है। माया हास, और माया उनकी हंसी है। बाहु दिक्पाला, और उनकी भुजाएं ही द्वारपाल या रक्षक हैं। आनन अनल, और जो उनका मुख है वह अग्नि के समान है। अम्बुपति जीहा, और उनकी जीभ ही अम्बुपति इंद्र है।
उत्पत्ति पालन प्रलय समिया। और इस जगत की, मंदोदरी जी कहती हैं कि इस जगत की, इस संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय ही भगवान श्री राम में समाहित है। रोमराज अष्टादश 12 और उनके रोम रोम में ये सारी वनस्पति जो है वो उनके रोम रोम का ही में बसी है। अस्थि शैल, भगवान श्री राम की अस्थि हड्डियां ही पर्वत हैं। सरिता नस जारा, और उनकी जो नस जाल है, नसों का जाल है, वही सरिता है, वही नदी है। उदर उदधि, और उनका जो पेट है वही समुद्र है। अधगो जातना, और जो उनके गुप्तांग हैं वो इस जगत में जितनी भी कष्ट या पीड़ा हैं वो उनके गुप्तांग हैं। जग में प्रभु की बहुकल्पना, और प्रभु की बहुकल्पना से ये संसार जग में हो रहा है। अहंकार शिव, और भगवान श्री राम का जो अहंकार है वह स्वयं शिव के समान है। बुद्धि अज, और उनकी बुद्धि अज के समान है। मन शशि चित्तमान, और मन चंद्रमा के समान, और चित्त महान, और उनका चित्त विष्णु के समान है। अर्थात मंदोदरी जी का कहना है कि भगवान श्री राम में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव बसे हुए हैं। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, मनुज बास सचराचर। इस मनुष्य रूप में ही सचराचर सजीव और निर्जीवों का वास है, और वही रूप राम भगवान हैं। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सुन बैरु बिहाय। अतः मंदोदरी जी रावण से कहती हैं कि अस, मेरे ऐसे विचार सुनकर, अस विचार सुन प्राणपति, हे प्राणपति मेरे ऐसे विचार सुनो। प्रभु सन बैरु भय, और प्रभु श्री राम के साथ जो बैर साध रखा है आपने उसे त्याग दो। प्रीति करो रघुवीर सो, और भगवान श्री राम से प्रीति प्रेम करो। रघुवीर पद, और रघुवीर श्री राम के पद में जाकर गिर जाओ और उनकी शरण ले लो और उनकी भक्ति करने लग जाओ। मम अहिवात न जाए, जिससे कि मेरा सुहाग बना रहे, मेरा सुहाग नहीं जाए। सांझ जान दस कंदर भवन गयो बिल खाए, मंदोदरी राम नहीं बहुर कहा। कल देखते चलो इसका आगे, अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।